हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। भले ही हमारे किताब में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है 101%। आप लोगों ने किताब में ऐसे जरूर देखा होगा कि भैया √2 + √3 अपॉन दिस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बराबर। लेकिन फाइंड ए एंड बी नहीं देखा होगा। इसमें हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी है, आना ही है 101% एग्जाम में ना। एफए में अगर नहीं भी आएगा तो एसए में जरूर आएगा। ओके, सो क्या करना है? फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को उतार लिया कि भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, √2 + √3 डिवाइडेड बाय 3√2 - 2√3। तो जब ऐसा अपना क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते वक्त जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करके। सो 3√2 यहाँ पे माइनस था तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, +2√3, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3√2 + 2√3। अब इसमें आपको ध्यान में आई होगी एक चीज कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम लोग ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा, जब भी दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई हो लेकिन सिर्फ साइन का फर्क हो, तो करो a + b × a - b इज a² - b²। इससे आसानी से हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दो ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान। सो a² - b² करना है, मतलब a² मतलब पहली टर्म हमारी क्या है, 3√2। तो मुझे करना है डिनोमिनेटर में 3√2 का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर में सेकंड टर्म, सो 2√3 का स्क्वायर। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर का ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट टर्म √2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट मेरा क्या था, 3√2 + 2√3। फिर सेकंड हमारी टर्म लिखेंगे। सेकंड टर्म क्या थी भाई, यहाँ पे सेकंड टर्म मेरी क्या है, √3 प्लस का साइन है। फिर से इसको इनटू में मैं सेकंड वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर को अभी सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का तो हो गया, पहला स्टेप है ना। सो 3√2 + 2√3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें इसको, अब √2 × 3√2 तो कितना आएगा। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई जब होता है तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ करो और रूट को रूट के साथ। रैशनल नंबर को मतलब सादी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, रूट वाले को रूट वाले से करो। सो 3 × 1 = 3 और रूट में देखो 2 × 2 आ रहा है। एक चीज याद रखो, अगर रूट में संख्या डबल आएगी तो रूट के बाहर निकल जाएगी। सो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर थोड़ा सा दिमाग के बाहर जा रहा है तो हम लोग काम करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको लिखा 3 × 1 = 3 और रूट में एक ही रूट में मैंने संख्या डाल दी 2 × 2 क्योंकि दोनों रूट में ही थे। ठीक है, प्लस √2 × 2√3 कैसे आएगा, 2 × 1 = 2 और रूट में आएगा 2 × 3। अब यहाँ पे प्लस √3 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। सो अब यहाँ पे साथ में संख्या कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3 आया और रूट का रूट में मल्टीप्लाई किया 3 × 2 प्लस 1√3 × 2√3। सो 2 × 1 = 2 आया और रूट में 3 आ रहा है डबल। चलो नीचे क्या आया भाई, अब नीचे का कैसा करें। नीचे क्या संख्या थी हमारी, नीचे था 3√2 का स्क्वायर। सो जब ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसका मतलब मुझे ये 3 का भी स्क्वायर करना है और √2 का भी स्क्वायर करना है। तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आएगा और 3 का आया 9। सो आंसर कितना आया, 18। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 माइनस, वैसे ही जब 2√3 का स्क्वायर करेंगे, देखो ऐसा भी कर सकते हो आप। 2√3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 2√3 × 2√3। सो मल्टीप्लाई में 2 × 2 = 4 हुआ और रूट में संख्या 3 डबल आ गया तो बाहर निकल गया। ऐसे भी कर सकते हो। आंसर कितना आया, 4 × 3 = 12। सो अब देखो डिनोमिनेटर मेरा आ गया है। डिनोमिनेटर कितना हुआ भाई, डिनोमिनेटर का मेरा आंसर आ गया 6। ओके, सो डिनोमिनेटर इज सॉल्व्ड। क्लियर, चलो बढ़िया। ये 6 लग नहीं रहा है, हाँ 6।
ओके, तो ये 2 देखो डबल आया, बाहर निकल जाएगा, 3 पहले से है, 2 निकल गया बाहर, प्लस 2 रूट में 2 और 3 यहाँ पे 2 3 जा कर दिया 6, प्लस 3 रूट में यहाँ पे भी 3 इंटू 2 6 कर दिया, प्लस ये 2 ऐसे ही बाहर ही है, 3 डबल आया, बाहर निकल गया, इंटू में आ गया उसके साथ। अब डिनोमिनेटर में मेरा 6 वैसे ही, ये 6 3 2 जा वाला और ये भी 6, तो 6 प्लस 6 मेरा हो गया 12, प्लस 2 रूट 6 प्लस 3 रूट 6 को मैंने मिला के कर दिया 5 रूट 6। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, हाँ, मैं एक बार ये लिख लेता हूँ क्या मैंने किया हुआ है, यहाँ का मैं 6 को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। अब बहुत कॉमन मिस्टेक अच्छे बच्चे कर देते हैं, क्या करते हैं, अरे भाई ये 6 और 12 तो एक ही टेबल में आता है, तो चलो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 करके आंसर लिखते हैं 2 प्लस 5 रूट 6, और यहीं पे अपना क्वेश्चन हो गया गलत। हमेशा सिंपल फंडा याद रखो, अगर दो संख्या के बीच में प्लस या माइनस है तो ऐसे में आप ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता 3 इंटू 5 होता, फिर आप 5 1 जा 5 2 जा करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस वाला है, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ, ऐसे हमको काटना नहीं है, जो कट मैंने किया था नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया था, ये था मेरा आंसर 12, ये 6, ओके, ये 6 प्लस ये 6 मिला के मेरा आंसर आया था 12, प्लस 2 रूट 6 प्लस 3 रूट 6 मिला के आया था 5 रूट 6, नीचे का 6 वैसा ही है। अब ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन हमको दिया हुआ आंसर क्या है, हमको तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्या दिया है, a माइनस बी रूट 6 ऐसा दिया हुआ है। हमको तो उन्होंने बोला कि भाई आंसर आता है a माइनस बी रूट 6, तो एक क्वेश्चन के दो आंसर तो रहेंगे नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर और उनका आंसर सेम ही है। क्या दिया था, a माइनस बी रूट 6, ठीक है। अब हमको a और b निकालना है, यहाँ तक तो आसान है मेरे ख्याल से, है ना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर तो आप लोगों ने ऐसे भी किया है। अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट का क्या मतलब हुआ कि अगर ये ऐसा फ्रैक्शन को कभी डिवाइड होता है ना, तो हर एक संख्या को डिवाइड होता है, a को भी डिवाइड रहेगा, b को भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 12 को भी डिवाइड में 6 लिख दिया, और ये जो 5 रूट 6 था उसको भी डिवाइड में 6 लिख दिया, इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। तो अब क्या आएगा, अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मेरा फाइनली आंसर आ रहा है ऐसा, और दिया हुआ है ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपेयर करूंगा कि भाई यहाँ पे a है, a की जगह मेरे क्वेश्चन में क्या है, 2 है, तो मेरा a आ गया 2। और यहाँ अब यही गलती होता है, फिर से कॉमन मिस्टेक, हाँ, यहाँ क्या है, माइनस बी रूट 6, उसकी जगह मेरा क्या आंसर आया है भाई, प्लस आया है, प्लस 5/6 रूट 6 आया है। तो देखो रूट 6 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना आया, ये तो मेरा भाई वैल्यू माइनस b का है, 5/6 आया है ना, तो b का कितना है, फिर माइनस 5/6 है, माइनस को उधर दे दो, आ गया आंसर आपका। देखो अगर दोनों तरफ माइनस रहा कभी तो क्या करोगे, माइनस बी इक्वल टू माइनस 5/6 रहा, तो आपको पता है माइनस माइनस इज प्लस। लेकिन अगर सिर्फ b के साथ में माइनस है तो माइनस इधर दे दो, तो आपको a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी मैं एक्चुअली दूसरा भी क्वेश्चन करके देने वाला था, लेकिन ऐसा ही लग रहा है, तो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या। 2 टर्म्स है, क्या करना है, पहले टर्म को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, इसका आंसर निकाल लो, दूसरे टर्म को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, इसका आंसर निकालो, फिर इन दोनों के बीच में क्या साइन दिया हुआ है, माइनस, तो दोनों को कर दो माइनस, ओके। और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करो और देखो a और b कितना आता है आपका। आपको डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर आंसर आपको चेक करना है, मुझे आप आंसर भेज दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बराबर है कि नहीं वो भी बता दूंगा। और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे तो मैं इसको करके दे दूंगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, बाय बाय।